स्टूडेंट्स, आज अपने नेक्स्ट टॉपिक में करने जा रहे हैं ड्रैकनक्यूलस मैटिनेंसिस। ड्रैकनक्यूलस एक बहुत ही पुराने टाइम से मनुष्य में परजीवी की तरह पाए जाने वाला एक एनिमल है। यह सामान्यतः दो परजीवियों पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है, एक मनुष्य और दूसरा जो है एक साइक्लोप्स, जो कि लोअर नॉन कॉर्डेटा में जो छोटा एनिमल जिसको स्टडी करते हैं अपने। चलो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। साधारणतया इसे जो है सामान्यतः ड्रैकनक्यूलस को जो है बहुत ही कई साधारण नामों से जाना जाता है, जैसे इसको गिनी वर्म भी कहते हैं, सर्वकृमि भी कहते हैं, इसको जो है ड्रैगन वर्म भी कहते हैं, मेडिनाग्रुमी भी कहते हैं। इस एनिमल का बहुत ही पुराने समय से जो है जानकारी उपलब्ध है। सबसे पहले जो देखा गया 130 से 200 एडी में जो है गैलन ने इसका वर्णन किया था, और उन्होंने इससे फैलने वाले रोग को जो है ड्रैकोनिटियासिस कहा था। एविसेना नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 980 से 1010 एडी में इसे जो है वेना मेडिना के नाम से जो है वर्णन किया था। बाइबल के अंदर इसको फिरी सर्प के नाम से जो है, या फिरी सर्पेंट के नाम से, और भारत के प्राचीन जो सुश्रुता होगी या फिर जो है जो योग रत्नाकर आयुर्वेद ग्रंथ है उनमें इनका जो वर्णन किया गया है। योग रत्नाकर के अंदर तो जो है इसको नाहरू रोग या तनुकीट के नाम से जाना जाता है। भारत में इसके जो है काफ़ी नामों से इसको जाना जाता है, जैसे इसको स्नायु का, नाहरू, नारू, बाला, तंता आदि रोगों से जो है इसको जाना जाता है। अपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं अपने इस एनिमल का जो है वर्गीकरण स्थिति क्या है। इस एनिमल का वर्गीकरण जो करते हैं अपने, तो इसको सामान्यतः जो है फाइलम नीमेटोडा के अंदर क्लास जो है वो फेसमिडा। आपको पता है कि नीमेटोडा के अंदर फेसमिडिया और एफेसमिडिया दो क्लास की थी। जिन जंतुओं में फेसमिड्स पाए जाते हैं, यानी जो शरीर के पश्च भाग में कंटक्स पाए जाते हैं उनको फेसमिड कहते हैं, पाए जाते हैं उनको फेसमिडा। तो ये फेसमिडिया के अंदर जो है ऑर्डर जो है ड्रैकनक्यूलोइडी है, जीनस ड्रैकनक्यूलस, और इसकी कई जातियां हैं, जिसमें इसकी मनुष्य में रोगकारी जो जाति है मेडिनेंसिस। भारत में इसके जो है तकरीबन 16 जो है प्रकार के इसी जाति के जीवों के जो है वर्णन किया गया है। सबसे जो अपने सिलेबस के अंदर स्टडी करते हैं वो मेनिनेंसिस या मेडिनेंसिस के बारे में जो है स्टडी करते हैं। अपने देखते हैं इस जंतु में सबसे पहले भौगोलिक वितरण या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जंतु जो है भारत, पाकिस्तान, बर्मा, सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, भारत में यह जो है मोस्टली पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अंदर जो है ज़्यादातर ये जो है एनिमल जो है परजीवी के रूप में मनुष्यों में पाया जाता था। उन क्षेत्रों के अंदर ये ज़्यादा फला फूला, वहाँ जहाँ पर कुएँ और बावड़ियाँ जो है पानी के जल स्रोतों के रूप में यूज किए जाते हैं, तालाब यूज किए जाते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा फैला था। अब अगर अपने आगे देखें इसकी हैबिटाट, तो ये जंतु जो है वो अपने मध्यस्थ परपोषी के अंदर जो है अगर अपने देखें इसको, तो ये कुछ समय निकालने के बाद जो है वापस प्रथम परपोषी मनुष्य के अंदर जैसे परजीवी के रूप में आता है। तो प्रथम परपोषी मनुष्य के जीवन शरीर में जो है ज़्यादा लंबे टाइम जो है ये रहता है। वहाँ पर अगर इसको देखते हैं अपने, ये शरीर के दूरस्थ अंग जैसे बाह, टांग, पैर के जो है दूरस्थ हिस्से,
या फिर कभी कभार कंधों की त्वचा के परतों के अंदर जो है ये ड्रैकेनक्यूलस जो है पाया जाता है। ये सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर विशेषतः पाया जाता है। अवतबकों के से भी निकलता देखा गया है, जैसे छाती, जीभ, आँख आदि के। कई बार जो है ये टेस्टिस के अंदर से भी निकलते हुए देखा गया। ये इसकी भयंकर स्थिति होती है। इसका जो मध्यस्थ वाहक होता है, जो कि मैंने आपको बताया, एक क्रस्टेशियन कॉपीपोड होता है, साइक्लोप्स। नॉन कॉर्डेटा के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। मुख्य रूप से साइक्लोप्स की 2 जातियां जो है वो पाई जाती है, जो कि इसके जो मध्यस्थ परपोषी का काम करती है। इसमें जो है मीजोसाइक्लोप्स ल्यूकोटाई और एक जो है मीजोसाइक्लोप्स हाइलियंस, ये दोनों जो स्पीसीज होती है वो सामान्य तौर पे इसके मध्यस्थ परपोषी का जो है कार्य करती है। अगर अपने देखें इस जंतु की मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में बच्चों ड्रैकेनक्यूलस बड़े परिमाप के निमेटोड कृमि होते हैं, जिनमें लिंग पृथक पृथक होते हैं, यानी लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होता है वो क्लियर पाया जाता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं मेल वर्म या नर कृमि की। तो नर कृमि जो होता है वो संख्या में बहुत ही कम पाए जाते थे। मनुष्यों में इनको प्रत्यक्ष रूप से आज तक कभी नहीं देखा गया है। इनको सिर्फ प्रयोग के लिए जिन जानवरों को यूज़ किया गया उनके अंदर ही इसको जो है देखा गया, और उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी एक मूर्ति और स्वीट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका जो है शारीरिक वर्णन पहले किया था। एक्चुअली इसमें क्या है कि नर कृमि जो होता है वो जस्ट मैथुन के बाद जो है मर जाता है, और मनुष्य के जो है अवतबकों के द्वारा जो है उसको सोख लिया जाता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता है। और संख्या में भी बहुत कम होता है। 1000 मेल्स के अंदर एक फीमेल्स के अंदर एक मेल ही उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से जो है इसकी लंबाई भी कम होती है मेल से, फीमेल से। मेल की लंबाई जो है 12 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर होती है। इनकी चौड़ाई जो होती है वो 0.4 मिलीमीटर होती है। ये सर्पिल और कुंडलित जो है पश्च भाग होता है। पश्च भाग के ऊपर 10 जोड़ी जो है जेनिटल पेपिलीज पाई जाती है। इन 10 जोड़ी के अंदर 4 जोड़ी जो है प्री एनल और 6 जोड़ी जो है पोस्ट एनल जो है जोड़ियाँ जो है इसमें सिटीज पाई जाती है। मैथुन कंटिकाई जो होती है गुदा से बाहर निकल कर जो है इसके शरीर में जो है कोपुलेटरी सिटीज 2 पाई जाती है, जो फेसमिड के नाम से अपने जानते हैं। ये बाहर निकली रहती है। अगर सिरे एवं क्यूटिकल के वलय के मध्य जो है मुख स्थित होता है इसमें, और इस क्यूटिकल युक्त वलय में जो है 6 ओस्ट जो होते हैं, 6 लिप्स बने होते हैं, अंदर चक्र के रूप में पाए जाते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैथुन के जस्ट बाद में ही नर कृमि नष्ट हो जाते हैं। और मादा कृमि का अगर अपने शारीरिक संरचना देखें तो मादा कृमि जो है इस तरीके से जो है एक लंबाई लिए हुई होती है, और इसकी लंबाई जो होती है 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। चौड़ाई जो होती है वो 1.5 से 1.7 मिलीमीटर तक होती है। ये जो है 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर लंबी तक हो जाते हैं। मादा का पश्च सिरा जो है अपने अगर देखें तो पश्च सिरे के अंदर अपने देखते हैं कि इसके अंदर जो है कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नुकीला सिरा होता है जो कि एक उभार लिए हुए वयस्क जो परिपक्व होता है सिर्फ एक उभार पाया जाता है मादा के अंदर, और अवयस्क मादा के अंदर 2 उभार जो है या 4 कंटक सदस्य उभार जो है पाए जाते हैं। इसके अगर अपने अग्र भाग को देखें तो इसके अग्र भाग के अंदर जो है अपने देखते हैं कि 10 ओष्ठ जो होते हैं दोहरे अंकुर के रूप में पाए जाते हैं। भीतरी चक्र के अंदर 6 ओष्ठ और बाहरी चक्र के अंदर जो है अपने 4 ओष्ठ जो है व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो है इसकी शारीरिक स्ट्रक्चर होती है। अब अपने अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो अपने देखते हैं कि इसके लाइफ साइकिल में क्या है। सामान्य तौर पे जब मनुष्य के ये त्वचा के अंदर पाई जाती है और जब फर्टिलाइजेशन होता है मिथुन के जस्ट बाद में नर मर जाता है और मादा का शरीर जो होता है वो इनके छोटे छोटे भ्रूण से, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है मादा के शरीर में ही होता है। छोटे छोटे भ्रूण जो है
वो बन जाते हैं। इस तरीके से अगर उस समय इसकी काट को देखें तो छोटे छोटे एम्ब्रियोज जो होते हैं इसकी जो है कैविटी ऑफ यूट्रस के अंदर जो है फूल भरे हुए रहते हैं। इस अवस्था के अंदर मादा क्या करती है, ये जो है शरीर से बाहर की तरफ एक द्रव छोड़ती है। शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर एक द्रव छोड़ती है। ये जो कंडीशन आती है ये लगभग मादा के संक्रमण के 300 दिन बाद आती है और एक छाला बन जाता है, ब्लिस्टर बन जाता है। वो ब्लिस्टर जो होता है वो देखने में इस प्रकार का ब्लिस्टर होता है। ये ब्लिस्टर जो होता है वो ब्लिस्टर पूरा उभर जाता है, इसमें जलन होती है और जैसे ही जलन होती है तो मनुष्य का मन करता है या रोगी का मन करता है भी इसके ऊपर जल डाला जाए। पानी से जो ये टच में आता है तो ये ब्लिस्टर फूट जाता है। ब्लिस्टर फूटने के बाद में इस कंडीशन के जो है जो लार्वा होते हैं, जुवेनाइल्स जिसको कहते हैं, ये जुवेनाइल्स जो होते हैं छोटे छोटे एम्ब्रियोज जो होते हैं वो जल में निकल जाते हैं और जल में फैल जाते हैं। मादा जो है इसको जैसे ही ये ब्लिस्टर फूटता है उसका द्रव निकलता है और वो पानी के अंदर जाता है। पानी के अंदर जैसे ही कुएं बावड़ी के पास बैठे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपने जैसे ही इसको फोड़ते हैं, छाला फूटता है पानी डालते ही, ये जो है 600 माइक्रोन के जो एम्ब्रियोज होते हैं वो जल के अंदर जो है बिखर जाते हैं। बिखरते ही ये 4 से 7 दिन तक जो है तैरते रहते हैं और इस दौरान ये क्या करते हैं, किसी साइक्लोप्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ ध्यान रखना, एक साइक्लोप्स में ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 भ्रूण ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। और भ्रूण के जो है इसमें साइक्लोप्स के अंदर जो है पहुँचते ही ये साइक्लोप्स के आमाशय की भित्ति को भेद कर रक्त गुहा में पहुँच जाते हैं उसके, और साइक्लोप्स की रक्त गुहा में ये 2 बार निर्मोचन करते हैं। ये जब 2 बार निर्मोचन करते हैं तो 2 बार निर्मोचन करने के बाद में ये जो है एक कंडीशन में आते हैं। ये साइक्लोप्स है, फोटो के अंदर आप देख रहे हो। इस प्रकार के साइक्लोप्स के अंदर जो है ये 2 बार निर्मोचन करते हैं और 2 बार निर्मोचन करने के बाद ये जो है पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, जो कि अपने एक बार जब निर्मोचन करता है तो उसको फर्स्ट जो है स्टेज एम्ब्रियो की होती है, दूसरी बार एक निर्मोचन का सेकंड स्टेज होती है, तीसरी बार जो है तृतीय लार्वा अवस्था आ जाती है दूसरी बार निर्मोचन के बाद। द्वितीय लार्वा अवस्था जो होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। इस अवस्था में जब मनुष्य जल ग्रहण करता है तो ये साइक्लोप्स जो है मनुष्य के पेट में चला जाता है और उसके साथ ये जो जुवेनाइल्स होते हैं जो कि इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर होते हैं, 2 लार्वा या तृतीय लार्वा अवस्था जिसको अपने की 2 मोल्टिंग के बाद की स्टेज कहते हैं वो पहुंच जाती है। यहाँ पर पाचक रस जो होते हैं साइक्लोप्स को तो डाइजेस्ट कर देते हैं और ये जो है जंतु जो है भेद कर जो है अपने आमाशय की ग्रहणी को भेद कर जो है संयोजी ऊतकों और अवतकों के अंदर जो है पहुंच जाते हैं। यहाँ भ्रूण लार्वा में 2 बार निर्मोचन होता है, उसके बाद वयस्क कृमि में परिवर्तित तो हो जाता है और वयस्क में होकर जो है ये फिर बड़ा होने लग जाता है और मादा को खूब बड़ी हो जाती है और नर जो होता है वो छोटा रह जाता है और वो फिर से दोबारा से जनन के बाद मर जाता है। तो इस प्रकार जो है इसके अंदर ही। अब इसके अंदर देखते हैं कि सामान्य तौर पे पैथोजेनिसिटी देखें, यहाँ पे रोगजनकता देखें इस जंतु की, तो रोगजनकता में जो है सामान्य तौर पे अपने देखते हैं कि इस जंतु के अंदर रोग जो है वो जब फैलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पूरे जहाँ पर ये जंतु होता है उस जगह त्वचा के अंदर जलन होने लगती है, खुजली आती है और फिर एक ब्लिस्टर बन जाता है। वो ब्लिस्टर जो होता है वो पानी से पूरा भर जाता है और जलन होती है। तो इस प्रकार की जो है इसमें कई बार देखा जाए ड्रैकेनिकुलस के संक्रमण से दमा, मितली, पित्ती, अतिसार, कष्ट और जिसके श्वास में कष्ट लेना जिसको अपने डायस्पनिया कहते हैं आदि रोग जो है इसमें होने का खतरा रहता है।
पुराने ज़माने में इसका ट्रीटमेंट जो है इस प्रकार करते थे कि जब फफोले में से मादा का मुंह बाहर निकलता था उस समय उसको एक लकड़ी पे लपेट दिया जाता था। इस प्रक्रिया को 15 से 20 दिन के अंदर पूरा करते थे धीरे धीरे, क्योंकि अगर ये टूट जाए तो जो है अन्य जटिलताएं जो है बढ़ने का खतरा रहता था। आजकल जो है ट्रीटमेंट के अंदर जो है थायो बेंडेजोल्स, मेट्रोनिडेजोल्स आदि औषधियाँ देते हैं। फिनोथायोजीन जो है ऑलिव ऑयल से बने हुए इमल्सन में तैयार जो इंजेक्शन्स होते हैं वो इसमें दिए जाते हैं। अगर अपने देखें रोग निरोधन तो यहाँ पर मनुष्य को जो है साइक्लोप्स मनुष्य और मनुष्य के साइक्लोप्स की श्रृंखला तोड़नी पड़ती है, क्योंकि जल साफ और अच्छे से जो है फिल्टर जल पीना चाहिए, जिससे जो है इसके जो है रोग जो है आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि साइक्लोप्स के अंदर अगर ये इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर मनुष्य के अंदर नहीं पहुँचे तो इसकी डेथ जो है वहीं हो जाती है, ये मृत्यु हो जाती है और फिर ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बच्चों ये जो है आज का अपना ड्रैकोनक्यूलस मेलिनेंसिस या अपने इसकी जो है पूरी जीवन चक्र और इसकी संरचना के बारे में जाना। कल अपने दूसरे चैप्टर में करेंगे बाउचेरिया ब्रैंकोफर्टाई।